गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मीन वी से बैलेंस, एस से सेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पे से पेयर, आर से रिपल्सन और ये थ्योरी। तो क्या होगा इसका मीनिंग? बैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। और ये किसके ऊपर बेस है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है उसके ऊपर बेस है ये। गिलस्पी, एक साइंटिस्ट है गिलस्पी, ESPE, एंड दूसरा नाम है इसका नाइलोम। तो इन दोनों ने मिलकर दिया था इसको। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? नाम से वैसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। तो दिस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में, तो इसमें क्या बताया जाए उसकी, तो इन दोनों ने क्या बताया जो कोई भी कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड ये है उसकी क्या बताएगा? शेप बताएगा। शेप कैसी शेप होगी उसकी। तो शेप को हमने किसके द्वारा बताया है? जो ये किसके ऊपर बेस होगी? वो डिपेंड ऑन तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगी। उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो गए, कुछ तो लोन पेयर होते हैं, कुछ क्या होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं। उन दोनों के साथ डिपेंड करेगी। लोन पे तो मैंने कल पीछे बताया था कि जैसे लोन पे तो क्या होगा, जो जैसे हमने लिया ओ ये लिया डबल बॉन्ड है, इसमें दो इस प्रकार हो गए। तो ये तो क्या हो गए लोन पेयर हो गए, और ये क्या हो गए बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर और ये क्या हो गए दोनों ही लोन पेयर। तो उनके ऊपर डिपेंड करें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट बताएंगे पहले तो हम। मेन पॉइंट उसके पोस्टुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें, तो क्या सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई, तो पहला पॉइंट है ये सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या सो डेफिनेट ज्योमेट्री, सो डेफिनेट ज्योमेट्री। तो ये क्या शो करेगा कि जो बॉन्ड पेयर है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो उसके क्या नाम है कंपाउंड के, वो क्या बताएगा उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगा बॉन्ड पेयर के द्वारा। तो होगा इसका तो क्या कहें आगे इसमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है तो क्या है ईफ सेंट्रल एटम सराउंडेड, तो क्या है ईफ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या है सो इंडेफिनिट जियोमेट्री। मतलब उसमें क्या हो गया एक भी लोन पे रह गया वन, एक भी लोन पे आ गया तो वो क्या करेगा इंडेफिनिट ज्योमेट्री शो करेगा। मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर जो डेफिनेट की वजह वो क्या होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका, ये कह सकते हैं। तो इसका इनके बीच में जो रिपल्सन होगी, तो रिपल्सन कैसे होगी, तो जो क्या तो क्या द वेरियस रिपल्सन फोर्स, द वेरियस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर आर फ्लोइंग ऑर्डर। तो इनमें जो रिपल्सन होगा वो किस ऑर्डर में होगा, जो लोन पेयर है उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगी, ज्यादा होगी
तो क्या लोन पेयर और क्या होगा बॉन्ड पेयर, उसमें क्या होगा सबसे कम होगी, और सबसे कम किसी में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, उसमें रिपल्सन सबसे कम होगी। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगी रिपल्सन जो का कम होगी, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगी। मतलब इसके कारण ये क्या करेगा, डेफिनेट ज्योमेट्री शो करेगा। जितने भी लोन पे बढ़ेंगे उनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगी, जितने रिपल्सन बढ़ेगी तो क्या करेगा वो, सॉरी जो ये पता है डेफिनेट शो करेगा, तो ये क्या होगा इनडेफिनेट शो करेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका। तो ये था हमारा इसके कुछ पोस्टुलेट। अब करेंगे इनकी शेप के बारे में कि शेप कैसी होगी इनकी। शेप कैसी होगी, अब जो देखो जैसे हमने क्या किया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर है जब अकेले, मतलब लोन पेयर नहीं कोई भी, उनकी शेप क्या होगी, जो का ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, उसके बाद क्या शेप, शेप और उसके जो क्या शेप क्या कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका वो देखेंगे। अब जो क्या है इसमें बॉन्ड पे केवल दो हमारे, तो शेप क्या होगा उसकी लीनियर, लीनियर, जैसे BeCl2 ले लिया, आगे क्या लेंगे इसमें, जो आगे क्या होगा CO2, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है BeF2, BeF2, स्ट्रक्चर कैसा उसका Be, जैसे F और ये F, तो ये क्या होगा लीनियर स्ट्रक्चर होगा इसका, लीनियर, ये बताएंगे। तो जब दो बॉन्ड पे कोई लोन पे नहीं है इसमें, मतलब केवल बॉन्ड पे होता है इसमें, लीनियर शेप होगी BeCl2 CO2 BeF2, जैसे हमने BeF2 कर लिया तो इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। जब बॉन्ड पे कितने हुए, तीन हो गए, तो उसकी क्या होगी टर्मिनल प्लेनर, टर्मिनल प्लेनर ये शेप होगी। तो जैसे इसका F3, तो Be था, ये BF3, BH3 हो गया, CO3 2 नेगेटिव, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। SO3 भी होगा इसमें एक, SO3 स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, समझ लिया B H और ये H, तो इस प्रकार की ये शेप होगी जिसको हम क्या कहेंगे टेंडर प्लेनर के नाम से कहेंगे। तो क्या तीन है बॉन्ड पे टेंडर प्लेनर शेप, एग्जाम्पल क्या BF3 BH3 CO3 2 नेगेटिव, जो क्या है SO3, तो इसका क्या होगा ये BH, इसको क्या कहेंगे टेंडर प्लेनर शेप के नाम से कहेंगे, टेंडर प्लेनर। तो होगा इसका फोर्थ, इसमें जब चार बॉन्ड पेयर हो गए, ये कहता है दो लोन पे बॉन्ड पेयर थे, इसमें तीन बॉन्ड पेयर हो गए, इसमें क्या होगा चार बॉन्ड पेयर, और इसमें क्या टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये शेप होगी। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, अब जैसे हमने लिया CH4 SiCl4 NH4 तो ये होगा, इसका स्ट्रक्चर बताएं तो क्या होगा, जैसे CH H H तो H, तो इस टाइप का शेप होगी, इसको क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल के नाम से कहते हैं, टेट्राहेड्रल ये शेप होगी। तो इसमें क्या होगा चार बॉन्ड पे टेट्राहेड्रल शेप, CH4 SiCl4 NH4, तो जैसे इसका हमने CH4 का लिया तो क्या हमसे होगी टेट्राहेड्रल। तो दो में तो लीनियर थी, तीन में क्या हुई टर्मिनल प्लेनर, चार में क्या हुई टेट्राहेड्रल शेप होगी। नेक्स्ट इसमें होगा चार का था, पांच का करेंगे हम, पांच में कौन सी होगी टर्मिनल बाई पिरामिडल, टर्मिनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल टर्मिनल बाई पिरामिडल BI बाई पिरामिडल। तो उसमें क्या होगा एग्जाम्पल क्या होगा उसके, जो का PF5 PCl5, तो इसके PF5 और PCl5,
स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, पी जैसे Cl का Cl, ये Cl, तो ये तो क्या होगी, ये तो होगा टर्मिनल प्लेन में, ये टर्मिनल एक ऊपर होगा, ये एक नीचे होगा, इसको क्या टर्मिनल बाई पिरामिडल, टर्मिनल बाई पिरामिडल शेप होगी। नेक्स्ट है इसमें 6 में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। इसके एग्जाम्पल हो गए SF6, SF6 है, और क्या होगा SIF6 290, तो होगा इसका, इसको कैसे दिखाएंगे हम, S F F F, ये थोड़ा नीचे आएगा, F, ये F, ये F, कितने 6 हो गए ना इसमें, F 6 हो गए। इनको जब आपस में मिलाए तो क्या होगा इसका, ये इस प्रकार होगा, तो ये शेप बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल के नाम से कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये होगा इसका। अब जो सेवंथ लेंगे हम, सेवंथ में क्या होगा, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, इसका एक एग्जाम्पल है IF7, IF7 इसका एक एग्जाम्पल है IF7। उसकी कैसे हुई, पाई 5 तो क्या होगा, पेंटागनल में होगी, तो क्या होगा, पेंटागन के रूप में हो गई, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इसको क्या है, पेंटागनल बाई पिरामिडल के नाम से कहेंगे इस शेप को, ठीक है। तो ये था जिसमें क्या कोई भी क्या बॉन्ड केवल बॉन्ड पे या लोन पे नहीं है, तो इसके 7 तक दिए हमने। अब इसके बाद आगे करेंगे हमें, जिसमें क्या लोन पे हो गया, साथ में जो बॉन्ड पे भी होगा, लोन पे और बॉन्ड पे होगा, वो करेंगे साथ में इनकी शेप। क्या होगा इसमें, तो का लोन पेज जो का साथ में बॉन्ड पे लोन पे, तो ये बॉन्ड पेज हो गया, ये लोन पेज जो का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, उसका जो है शेप थी यहाँ पर शेप, और ये क्या हुआ उसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, तो बताएंगे हम। जो 2 में कोई भी लोन पे नहीं होता, 3 से स्टार्ट होता है लोन पे, तो उसमें क्या होगा, जैसे टोटल तो 3 हो गए हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन पे है, 2 तो लोन बॉन्ड पे हो गए, 1 लोन पे होगा, उस पर क्या होगी, पिरामिडल, ठीक है, क्या होगी इसमें, 2 एक पर एंगुलर, सॉरी एंगुलर, एंगुलर शेप होगी, एंगुलर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे SnCl2 और SO2, तो एग्जाम्पल हो गए। तो कैसे दिखाएं इसको हमें, तो उसको वजह से इसका SO2 को दिखाने में S ये होता है इसका, तो इसके ऊपर एक लोन पे होगा, तो ये, तो इसको हम क्या कहें, एंगुलर, एंगुलर शेप, ये होगा इसका। तो होगा इसका 3 में क्या हो गया, 2 तो बॉन्ड पे हो गए, 1 लोन पे होगा, एंगुलर शेप SnCl2 SO2 जैसे हमने लिखा, तो ये इसकी एंगुलर शेप है। अब आगे है 3 1, ये तो जो का टोटल 3 पेड़ हो गए, इसमें 3 1 ये 4 वाला पेड़ हो गया, इसको कहते हैं, इसमें होगी पिरामिडल, 3 एक पर पिरामिडल, टर्मिनल पिरामिडल भी कह सकते हैं और अकेला भी कह सकते हैं, टर्मिनल पिरामिडल भी और अकेला पिरामिडल भी, टर्मिनल पिरामिडल। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे NH3 में क्या होगा, जैसे हमने लिया NH और ये H ऊपर लोन पे दिखाया जाएगा हमेशा, तो उसको कहें पिरामिडल, तो ये होगा इसका। तो ये 3 टर्मिनल पिरामिडल या अकेला पिरामिडल कहेंगे, जैसे NH3 हो गया, उसके एग्जाम्पल क्या होगा, H3O
तो इसके एग्जाम्पल जैसे एन सेंटर में हो गया, एच एच 3 हो गया, तो इसके बाद 2 लोन पे हो तो इसको पिरामिडल, एक लोन पे होगा तो पिरामिडल शेप है। तो अब ये 2 लोन पे है, 2 बॉन्ड पे है, उसको कहते हैं बैंड या वी शेप, बैंड या वी शेप। बैंड का मतलब मुड़ना, वी का मतलब उल्टा होना, जैसे वाटर है, वाटर होगा इसमें, और साथ में क्या होगा इसके हाथ है, पहला वाटर ही है, तो इसमें क्या दिखाएंगे हम इसका, तो क्या होगा इसमें ओ एच और ये एच है तो इस टाइप में, तो इसमें एक लोन पे, तो इसमें 2 लोन पे है, तो उसके कारण इसका थोड़ा नाम शेप हो गया, तो इसको वी शेप या फिर बैंड शेप, वी शेप टाइप में होता है, उल्टा देखते हो, तो ये जो इस प्रकार में तो वो क्या होगा वी टाइप में बनेगा, तो उसके कारण इसको वी शेप या फिर बैंड शेप के नाम से कहा जाता है। बैंड, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक होगा इसका। अब ये जो क्या था इसमें 4 थे, इसमें भी 4 थे, तो अगले में क्या हो गया 5 वाला बता रहे हैं, 5 में क्या होगा 4 1, 4 1 पे क्या होगा इसका, उसको क्या कहेंगे 4 1, 4 1 पर शीशा, शीशा, ये नाम याद रखनी है शीशा। जैसे इसका SF4, SF4 होता है तो S F F F और ये F, और इसके बाद क्या होगा एक लोन पे होगा, ये लोन पे होगा, तो इसको हम कहते हैं शीशा स्ट्रक्चर के नाम से कहते हैं इसको, शीशा स्ट्रक्चर। 4 1 4 पे क्या हुआ शीशा स्ट्रक्चर, SF4 इसका एग्जाम्पल है, S F F F F, ठीक होगा इसका, ठीक बताएंगे हम। नेक्स्ट इसमें ये तो 4 1 का था, 3 2 का करेंगे, 5 में टोटल पे 5, इसमें 3 2, 3 2 में क्या होगा 3 2, 3 2 में क्या शेप है उसकी टी शेप, 3 तो बॉन्ड पे हो गए, 2 क्या हो गई बॉन्ड पे रही, ये लोन पे है, इसके बाद स्ट्रक्चर क्या था इसका, उसका होगा शेप, शेप क्या होगा टी शेप, इसका एग्जाम्पल क्या होगा CLF3, कैसे दिखाएं इसकी शेप को हमें, कैसे दिखाएं इसको स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर कैसे दिखाएं इसको हमें, तो CL, तो एक तो F नीचे होगा, एक इस साइड और एक ऊपर होगा, लोन पे इस साइड होगा, तो ये F है लोन पे लिए और ये लोन, तो उसको ये टी टाइप का बन जाता है इस प्रकार, इसको क्या कहते हैं टी शेप के नाम से कहा जाता है इसको, टी शेप। CLF3 BRF3, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, CLF3 BRF3 भी होगा और BRCL3 भी होगा इसमें, ठीक होगा इसका। अगला इसका उल्टा गया 2 3 2 3, 2 3 में क्या होगा लीनियर शेप, लीनियर, लीनियर कहेंगे, इसका क्या होगा XE F2 होगा इसमें, उसको कैसे दिखाएंगे XE F F, होगा एक लोन पे तुमने ऊपर दिखा दिया, 2 नीचे दिखा दिया, चाहे ऊपर दिखा दो 2 नीचे एक दिखा देंगे, तो होगी लीनियर शेप, लीनियर शेप, तो ये होगा इसका लीनियर शेप का। ये इसका ये था जो का इन दोनों ने लिया, पीछे वाले में 4 1 पे तो कहते हैं शीशा, जब 3 2 लिया तो उसमें क्या होगी टी शेप होगी, 2 3 लिया तो उसमें क्या होगी लीनियर शेप होगी। अब आ गया 5 1 5 1 5 1 5 1 पे क्या होगा इसमें, जो का इसको क्या होगी ये स्क्वायर पिरामिडल, 5 1 पे क्या होगा 5 तो लोन पे बोन पे हो गए, एक क्या होगा लोन पे, स्क्वायर पिरामिडल जो इसकी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा IF5 साथ में क्या होगा इसके बाद तो BRF5, तो ये होगा इसका, कैसे दिया इसको आई, तो क्या होगा एक लोन पे होगा ना, उसको हम इस प्रकार दिया IF F, ये लोन पे हमने ऊपर दिखा दिया, और F एक नीचे ऊपर दिखा सकते हैं, लोन पे का नीचे दिखा सकते हैं, तो इसमें क्या होना, ये तो क्या होना स्केल बन गया, उसके बाद क्या है पिरामिडल, स्केल पिरामिडल, तो इसका ये एग्जाम्पल है स्केल पिरामिडल, तो ये लोन पे ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ तो स्क्वायर टाइप में होगा, एक आप बच गया नीचे तो इसको स्क्वायर पिरामिडल के नाम से कहते हैं, ठीक है इसका। तो ये तो 5 है, 5 पे का स्क्वायर पिरामिडल IF5 और BRF5 दोनों का एक जैसा होगा। अगला 4 तो इसमें ही 6 टोटल 6 हो गए, इसमें भी 6 हो गई, इसमें का स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में कैसे दिखाएं इसको हमें, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा XE F4, इसका एग्जाम्पल है XE
F4, इसको कैसे दिखाएंगे, एक्स ई एफ 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 और ये एफ, एक लोन पे ऊपर होगा, एक लोन पे नीचे होगा, तो इस प्रकार दिखाएं इसको। इसमें तो क्या था, एक लोन पे तो एक एफ बच गया तो वो नीचे दिखा दिया, इसमें दोनों ऊपर नीचे लोन पे हो गए, और ये क्या है, स्क्वायर है, प्लेनर शेप होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये होगा इसका 4 2 पर स्क्वायर प्लेनर, जो का इसको एग्जाम्पल क्या है, एक्स ई F2 है। अब अगले इसमें अगले इसमें ये 6 1, टोटल इलेक्ट्रॉन सातों के 6 1 में क्या है, जिसको कहें डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल ऑक्टाहेड्रल देखेंगे इसको। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक्स ई एफ, इसका भी एग्जाम्पल जैसे आई एफ शाम का एक था, इसका भी एक एग्जाम्पल एक्स ई F6, और कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका क्या होगी एक्स ई, जैसे एफ 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 एफ, ये जो लोन पे उसको कहीं भी दिखाते हैं, जैसे इस प्रकार दिखाते हैं, कहीं पे दिखा सकते हैं इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल। तो ये कुछ हमने इनके शेप के बारे में लिया। तो यानी 6 1, टोटल तो 7 पे हो गए, 6 बॉन्ड पे हो गए, 1 लोन पे होगा, उस पर कौन सी होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल है। तो एग्जाम्पल क्या है, XeF6, तो शेप ही होगी इसकी डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल। तो आज हमने ये पढ़ी है केवल इसकी कैसे, यानी शेप के नाम, कल करेंगे हम इसकी शेप कैसे निकालेंगे, तो ये करेंगे। थैंक यू, आज का काम इतना ही है, थैंक यू। 32 मिनट के